नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बेसहारा अनाथ की कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। एक महिला लाल साड़ी में कार से उतरकर बच्चों के अनाथ आश्रम में आई। वार्डन ने महिला को देखते ही कहा, प्लीज़ मिसेस भट्टाचार्य, आप यहाँ मत आया करें। उस महिला के हाथ में कुछ खिलौने व चॉकलेट थे जो उसने वार्डन को देते हुए नमन से मिलने की बात की। आखिर कौन था नमन जिससे मिलने के लिए वह महिला कार में आया करती थी, और क्यों उस महिला को वार्डन नमन नाम के बच्चे से मिलने नहीं देना चाहती थी? आखिर क्या वजह थी? उस दिन महिला के बार बार कहने पर वार्डन ने महिला को एक कॉपी दी जो उस बच्चे की थी, जिसे पढ़कर महिला की आंखों से आंसू छलक गए और वह नमन से मिले बिना ही लौट गई। उस कॉपी में लिखा था, माँ आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, मुझे पता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, पर मेरी माँ तो आप ही थीं जिसके साथ मैं जीवन भर रहना चाहता था। आप मुझसे मेरी कमी की वजह से नाराज़ हो, पर माँ आप ही बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी सबकी तरह बातें करना चाहता हूँ, सबकी बातें सुनना चाहता हूँ, पर मुझे आपके विधाता ने सुनने व बोलने की शक्ति ही नहीं दी, तो मैं क्या करूं? माँ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप मेरी कमी की वजह से मुझे यहाँ छोड़ गई हो। मेरा आपके जीवन और आपके परिवार में कोई स्थान नहीं है। इस वास्तविकता को अब मैंने स्वीकार कर लिया है। अब यही मेरा परिवार है और अब मुझे दोबारा अनाथ मत कर देना माँ। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक बच्चे की सोच को अपनी माँ के प्रति इतना परिवर्तित कर दिया था? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले की कहानी को जानते हैं। सपना अपने पति व परिवार से बहुत प्रेम करती थी। सपना के घर में आ जाने से सभी लोग बहुत खुश थे। समय बीतता गया और जैसे किसी की नज़र घर की खुशियों को लग गई, सभी लोग उदास व दुखी रहने लगे, जिसका कारण सपना का शादी के कई वर्षों बाद भी माँ ना बन पाना था। माता पिता बनने की ख्वाहिश को पूरा करने की कामना को लेकर सपना और उसका परिवार न जाने कितने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की दहलीज़ों पे गए, पर उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर सभी के कहने पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया गया, पर कोई भी फ़ायदा ना हो पाया। आखिर में दोनों ने निर्णय लिया कि वह एक बच्चे को गोद लेंगे। फिर उन्होंने अनाथ आश्रम के न जाने कितने चक्कर लगाए, पर उन्हें कोई भी नवजात शिशु नहीं मिल सका। वह बहुत ही निराश हो गए। सपना सोचने लगी कि परमात्मा ने हमें इस योग्य भी नहीं समझा कि हम किसी की परवरिश कर सकें। फिर एक सुबह अनाथ आश्रम से फ़ोन आया। वहाँ एक नवजात बच्चे के आने की सूचना मिली। दोनों तुरंत आश्रम पहुँच गए और बच्चे की कस्टडी की कार्यवाही पूरी कर उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे के घर में आ जाने से घर में जैसे खुशी ने दस्तक दे दी हो। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। 6 माह बीत गए थे। एक दिन सभी ने गौर किया कि जैसे इस उम्र में बच्चे लोगों की बात सुनकर कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, पर उस बच्चे में कुछ भी कहने या कोई भी एक्टिविटी करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। ना जाने ऐसा क्या था उस बच्चे में। उस दंपति ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। जो बातें सामने आई वो बहुत ही दुखदाई थी। वह बच्चा बोलने और सुनने में असमर्थ था। इस प्रकार दंपति की खुशियां मानो किसी ने वापस छीन ली हो। यह बात पता चलते ही घर के लोगों का नज़रिया भी बच्चे के प्रति बदल गया था। बच्चा धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया था। एक दिन सपना ने सभी को बताया कि वह माँ बनने वाली है। घर में तो जैसे खुशियों की लहर आ गई हो। सभी बहुत खुश और निश्चिंत हो गए। अब सभी का प्यार उस अजन्मे बच्चे के प्रति खिंचता चला जा रहा था। और जब सपना ने बच्चे को जन्म दिया, फिर सभी का यही कहना था कि गोद लिए बच्चे नमन को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो, हमें ये कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं देगा। रोज रोज की ये बातें सुनकर दंपति ने आखिर एक दिन फैसला ले ही लिया कि अब बच्चे को अनाथालय छोड़ आएंगे। दंपति ने अगली सुबह उस बच्चे को वापस अनाथ आश्रम पहुँचा दिया, जहाँ से कभी एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से उसे अपने घर में ले आए थे। उस मासूम को तो इतना भी नहीं पता था कि उसको किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। उस बच्चे को तो यही लग रहा था कि माँ मुझे हमेशा की तरह घुमाने के लिए यहाँ ले आई है, फिर मुझे यहाँ से वापस घर ले जाएगी। दिन महीने और महीने साल बन गए। उस मासूम को अपनी माँ की राह देखते हुए वह रोज़ अपनी रूम की खिड़की पर आँख टिकाए अपनी माँ के आने का इंतज़ार करता रहा। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता था
मानो कुछ आंसू उस मासूम ने अपनी आंखों में बचा रखे थे कि जब उसकी माँ आएगी तो उनके गले लगकर अपना दर्द बयां कर सके। पर उस नादान को पता नहीं था कि लौट कर वही आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिनके लिए हम पराए या तुच्छ हों, उनके आने की आस नहीं देखी जाती। वह बच्चा 5 साल तक अपनी माँ के आने की आस लिए अपना जीवन जीता रहा और उसने शायद अपने भाग्य से समझौता कर अनाथ आश्रम को अपना घर और वहाँ के लोगों को अपना परिवार समझ लिया। हर रचना उस ईश्वर की बनाई हुई है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात का निर्धारण हम स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की हर रचना की कोई ना कोई खूबी व अपनी खामियां होती हैं जिसे हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि जब हम किसी को अपनाएं तो उसकी खूबी के साथ उसकी खामियों से भी प्यार करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी और भी मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।